क्या इस हमले में, क्योंकि आईएसआईएस का नाम जरूर सामने आ रहा है, आईएसआईएस ने जिम्मेदारी भी ली, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसमें तालिबान की संलिप्तता हो सकती है? क्या इस तरह की आशंका से क्या इनकार नहीं किया जा सकता? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। अमेरिका ने सीधे तौर पर इसके लिए दोष तालिबान को या हक्कानी नेटवर्क एक तरह से कहे को देते हुए ये कहा है कि एयरपोर्ट के बाहर के इलाके की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क या तालिबान के हाथ में थी, तो कैसे आत्मघाती हमला, उसके अलावा विस्फोटक और तीसरा गोलियों के साथ या बंदूकों के साथ आईएसआईएस के आतंकी उस इलाके में पहुंच गए, जब जो भी आदमी या जो भी परिवार या जो भी लोग एयरपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नाकों से गुजर के चेक पॉइंट्स लगाए हैं तालिबान ने, और उसको पार करके ही लोग गुजर पाते हैं और एयरपोर्ट पहुंच पाते हैं। तो कैसे हथियारों के साथ वहां लोग आ गए, ये प्रश्न अमेरिका ने उठाया है। लेकिन साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि उनके पास तालिबान पर फिलहाल भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास जितने सिपाही हैं, लगभग 6000 सिपाही, अमेरिकी सिपाही, वो केवल हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए हैं, और उनमें से 13 मारे भी गए और 15 घायल हो गए। तो 31 अगस्त से पहले अमेरिका के पास तालिबान पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्थिति तो इतनी गंभीर है कि जिन अमेरिकी नागरिकों को या अमेरिका के मित्रों को काबुल शहर से एयरपोर्ट लाना है, वो सूची भी अमेरिका ने तालिबान के हाथ में थमा दी कि इन लोगों को आप ले आइए तो हम इनको अमेरिका ले जाएंगे। बिल्कुल, वाकई स्थिति जो है बेहद गंभीर और चिंताजनक। गौरव, आपसे और हम जानकारी लेंगे। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, इस पूरी खबर को लेकर क्या इनपुट्स, क्या अपडेट लेटेस्ट आपके पास? श्वेता, दरअसल हम आज तक भी कैब पे कह रहे थे, कई दिनों से लगातार जो अशरफ से हम जानकारी लेंगे, लेकिन वॉशिंगटन से पीटीआई संवाददाता ललित केझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? जी, जो यूएस की जो पेंटागन और उसका जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन आज उन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के नानागर प्रोविंस में, जिसमें कि आईएसआईएस के जो प्लानर हैं उन पे अटैक किया गया। उनका मानना है कि उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। उनका ये भी कहना है कि इसमें किसी जान माल और किसी सिविलियन की डेथ नहीं हुई है। एक छोटा सा ब्रीफ मैसेज पेंटागन ने आज इशू किया है देर रात को। बिल्कुल ललित जी, यानी कि ये साफ हो गया कि जिसने जो प्लानर था, जिसने काबुल अटैक को प्लान किया था, वो इस हमले में मारा गया, हम ये समझे? जी, उन्होंने यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बट जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आईएसआईएस के जो प्लानर हैं उनसे अटैक किया गया, और उन्होंने और इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं दी है। बट हमारा यही मानना है, लोगों का यही मानना है कि जो कल काबुल की में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके प्लानर थे, उनपे अटैक किया गया, ड्रोन अटैक की गई है। जी बिल्कुल। ललित जी, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि किस समय ये अटैक हुआ, किस तरह से अटैक हुआ और पूरी प्लानिंग किस तरह की थी? कितनी देर तक वहां पर बॉम्बिंग होती रही? जी, ये ड्रोन अटैक था, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, और किस वक्त में, किस समय में अटैक किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस नानागर प्रोविंस में कहा किस समय में और किस जगह पे अटैक किया गया, इसकी भी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। पेंटागन की एक ब्रीफिंग होने की संभावना है कल सैटरडे को, शायद उसमें कुछ जानकारी दें वो। बिल्कुल, लेकिन इस परिदृश्य में ललित जी, जबकि वहां पर यानी कि काबुल में अभी भी इवैक्यूएशन जो है वो जारी है, अमेरिकन को निकालने का, या फिर फॉर दैट मैटर चाहे वो ब्रिटिश नागरिक हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो, इन सभी को इवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है। इस परिदृश्य में इस तरह का अटैक, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कहीं आगे किसी तरह की रुकावट तो नहीं होगी? जी, आज जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो सिचुएशन रूम में मीटिंग लिया था, उसमें उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनके जो इंटेलिजेंस की हेड्स हैं, उन्होंने उनको आगाह किया कि और भी अटैक काबुल में हो सकते हैं।
ये तो व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया। कल से ही या पिछले कुछ दिनों से ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि तालिबान और आईसिस के में दोनों अलग अलग विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। जी जी, लेकिन फिलहाल जो वहां पर स्टेटस है, जो इस वक्त जो वहां पर स्थिति है ललित जी, इसे समझना होगा क्योंकि 5 लेयर की खुद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अमेरिका की है काबुल एयरपोर्ट पर। उसके बाहर तालिबानी हक्कानी नेटवर्क वो सुरक्षा गार्ड कर रहे थे। और ऐसे में ये कैसे संभव है, क्योंकि कल जो खबरें सामने आई उसमें बताया गया जो आत्मघाती हमलावर था जिसने खुद को उड़ाया है इस हमले में, वो बेहद करीब कुछ मीटर की दूरी पर अमेरिकी सैनिकों के पहुंच गया था। उसके बाद उसने इस हमले को अंजाम दिया। तो इसमें तालिबान इन्वॉल्व नहीं है या फिर आईएसआईएस और तालिबान का कोई कनेक्शन नहीं है, इसे कैसे नकारा जा सकता है? जी, ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे। बट जो बाहर से देखने को हम लोगों ने जो कवर किया है, आपने भी कवर की है, आपको भी पता होगा जो फुट सोल्जर्स हैं सब दोनों तालिबान में हो, आईसिस में हो, एलईटी में हो, अफगानिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर है, सब एक ही हैं। सब आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये तो सिर्फ बाहर के लोगों को दिखाने के लिए है कि तालिबान और आईएसआईएस, एलईटी, हक्कानी नेटवर्क सब अलग अलग हैं। इसमें कोई भिन्नता, सब एक ही ग्रुप के हैं। सबका एक ही मकसद है आतंकवाद क्रिएट करना। लेकिन जब क्योंकि अभी तक जो हिस्ट्री रही है और जो हम देखते रहे हैं, एटलीस्ट तालिबान जो है वो टॉक पर विश्वास करता है, वो बातचीत पर विश्वास करता है। और तालिबान अमेरिका से बातचीत कर भी रहा था, सेफ पैसेज की बात हो भी गई थी। तो अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात माने तो फिर ये क्या था? आप एक बार और प्रश्न अपना बताएंगे? अगर आप जैसे ललित जी कह रहे हैं कि अगर कहने के लिए दुनिया के लिए ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं, चाहे वो हक्कानी हो, तालिबान हो या फिर आईएसआईएस हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सभी एक है एक तरह से। तो अगर हम ये माने कि ये सभी एक ही तरफ से है, तो उसके बाद उस टॉक का क्या, उस बातचीत का क्या जो अमेरिका से तालिबान कर रहा था, जिसमें उसने साफ कहा था कि हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आप अपने लोगों को ले जाइए यहां से? जी, आप देखेंगे आतंकवाद और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री देखेंगे, वो टॉक तभी करते हैं मोस्टली 90% ऑफ टाइम जो बात करते हैं जस्ट टू बाय टाइम्स, अपना समय लेने के लिए, अपने आप को रिग्रुप करने के लिए करते हैं। तालिबान भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बारबरिक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने जो अभी जो पिछले 1 सालों से बातचीत की है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपना उस रूल वापस अफगानिस्तान में की पावर को कब्जा करने के लिए किया और वो उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त तालिबान जो है वो ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया में एक तरह से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। इस हमले के बाद आपको लगता है कि ऐसा कभी होगा? इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने दो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान अच्छे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका जो आतंकवाद जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे किया है एक दूसरी ग्रुप है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि तालिबान की एक नेशनल ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी हो। You can say this is part of a larger agenda to give more eligibility or more recognition to Taliban. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित जी, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है अफगानिस्तान से, जहां पर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है नांगरहार में। और जो विदेश मंत्रालय है यानी कि पेंटागन, वहां से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो मास्टरमाइंड था, जो प्लानर था काबुल हमले का, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, उसे मार गिराया गया है। हालांकि डिटेल्स जैसा कि अभी हमें ललित जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमें बता रहे थे, जल्द ही वहां से एक बयान जारी हो सकता है आज थोड़ी ही देर में।